भाई पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो है ना वो आपस में भिड़ गए हैं। पूर्व क्रिकेटर्स वर्सेज जो करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके बीच में बहुत सारा बवाल चल रहा है। आप सारे लोग सोशल मीडिया चलाते हो, आपको पता होगा। ताज़ा बात ये है कि बाबर आजम के बारे में मैंने एक चर्चा सुनी। बाबर आजम जो वहाँ के प्रीमियर बैट्समैन कहते हैं ना उनको, हाँ बैट्समैन है, उनके बारे में मैंने एक चर्चा सुनी। चर्चा हो रही थी, शोएब अख्तर और बहुत सारे पूर्व क्रिकेटर्स थे, बैठे हुए थे, किसी शो का वो पार्ट था, उसमें हो रही थी। उसमें शोएब अख्तर से पूछा जा रहा था, शायद बाबर आजम पर कुछ सवाल हुआ उनके रोल वगैरह के बारे में। तो शोएब अख्तर ने सिरे से नकार दिया। भाई साहब पहले तो ये कहा कि ये T20 खेल क्यों रहे हैं, तो T20 के लायक नहीं, और अगर ये T20 खेलते हैं तो इनको टॉप 3 में, यानी पहले 6 ओवर जो होते हैं पावर प्ले के, उसके बीच में ही बैटिंग मिलनी चाहिए, उसके बाद नहीं। फिर उनसे पूछा गया कि भाई लेकिन शायद हफीज़ ने कि भाई ऐसा है कि कोच साहब ने तो कहा है कि वो नंबर 4 के बैट्समैन है, उनके लिए एक प्लान है, हमने उनको एक प्लान बता रखा है। तो शोएब ने इस पर काउंटर किया कि नहीं भाई, वो किसी प्लान के योग्य नहीं है, उस बंदे को पहले 6 ओवर्स में ही बैटिंग करनी आती है, उसके बाहर वो बैटिंग नहीं कर पाता है। स्पष्ट तौर पर शोएब अख्तर का मानना है, उनका कहना है, उनका समझना है, सोचना है कि बाबर आजम पावर प्ले के ही प्लेयर हैं। पावर प्ले पार करने के बाद वो उनकी हिटिंग कैपेबिलिटी जो है उस लायक नहीं है। काफ़ी हद तक ये बात सही भी लगती है। आज पाकिस्तान का मैच था न्यूजीलैंड से, सुपर 8 का पहला मुकाबला था, बारिश से धुल गया, आपको पता चल ही चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देखेंगे। तो सुपर 8 का पहला मुकाबला बारिश से धुल गया, लेकिन उससे पहले जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका जो प्री मैच शो हो रहा था उसमें बार बार एक आंकड़ा दिखाया जा रहा था, और उस चीज़ में ये क्रिकेट की पिच हो गई मान लेते हैं अभी के लिए। और ये जो एरिया है, जो फुल लेंथ की गेंदें होती है स्पेशली स्पिनर्स की, उस पर बाबर आजम 3 बार इस T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने 3 बार बैटिंग करी है। तीनों बार उनका शिकार स्पिनर्स ने किया, 2 बार वो फुलर लेंथ की गेंदों पर आउट हुए हैं। एक दफ़ा वो इस फुल लेंथ की गेंद को आगे निकलकर हिट करने के चक्कर में, उड़ाने के चक्कर में यहाँ कहीं लपके गए थे, मिड ऑफ के आसपास कहीं। दूसरी बार जो फुल लेंथ की गेंद थी वरुण चक्रवर्ती ने फेंकी थी, यहाँ पड़ी, अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में वो ऐसे बोल्ड हो गए थे, उनका स्टंप बिखर गया था। तो बाबर आजम स्पिनर्स की फुल लेंथ बॉल को नहीं खेल पा रहे हैं, और स्पिनर्स की फुल लेंथ बॉल मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे आसान होती है मारने के लिए, सबसे ईजी होती है, क्योंकि वो आपकी रीच में होती है। टांग निकालो बल्ला चला दो, टांग निकालो बल्ला चला दो। बाबर आजम ने कोशिश की, एक बार खुद कूदे, बाहर आए और उसको हिट करने की कोशिश की। दूसरी बार उन्होंने कोशिश की कि मैं अक्रॉस द लाइन खेलने जाऊं, और बल्ला पड़ा ही हुआ, तो मैं आपको दिखाई देता हूं। हाँ, बाबर आजम ने दूसरी बार जो उनकी कोशिश थी वो ये करने के चक्कर में, तो गेंद यहाँ पड़ी, स्टंप लेके गई। पहली बार उन्होंने क्या कोशिश की थी, पहली बार वो ये आगे आए और आगे आकर फिर छक्के के ले जा रहे थे, लेकिन उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाए। तो बाबर आजम की हिटिंग कैपेबिलिटी पर जो सवाल हैं उनसे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, और शोएब अख्तर ने जो कहा उससे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। बिल्कुल सही बात है, बाबर आजम पावर हिटिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं। और ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो जब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये आपका ग्राउंड है, ये आपकी पिच है, और सिर्फ 2 प्लेयर जब बाहर हैं, मान लेते हैं कि ये थर्ड मैन है और ये डीप मिड विकेट है, वॉटेवर जहाँ भी, उस टाइम में इन प्लेयर्स के लिए आसान होता है, क्योंकि ये जो सर्कल है ना, इनको बस इसे पार करना है, इसको पार कर दिया तो बाउंड्री ऑलमोस्ट आ जाती है। ये प्लेसमेंट वाले प्लेयर हैं। तो बिल्कुल शोएब अख्तर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि वो पावर हिटिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम पावर हिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस टीम में उनका रोल क्या है। माइक हेसन की बात आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं। माइक हेसन ने भी कमोबेश ऐसी ही बातें की थी और इसी तरीके की बातें हुई थी। इस पर बहुत सारा ट्रोल किया गया बाबर आजम को कि उनका हेड कोच उनके बारे में ये सोचता है। लेकिन इन सबसे बेखबर बाबर आजम अपनी दुनिया में मस्त हैं भाई। और T20 वर्ल्ड कप में उनको एक बार बैटिंग भी नहीं मिली थी, नमीबिया के खिलाफ शायद, जब साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी मारी थी उस मैच में, बाबर आजम को बेंच पर ही बिठाकर रखा गया था, बैटिंग नहीं दी गई थी, क्योंकि टीम को एक्सेलरेट करना था, तेज़ी से रन बनाने थे, जो बाबर आजम की बस की बात नहीं है, ये सब मान चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद बाबर आजम का कोई विकल्प अभी इस सेटअप में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच बारिश से धुल गया पाकिस्तान का, उसकी स्क्वाड में भी बाबर का नाम था, बाबर आजम थे, और फ़खर जमा को भी मौका मिला था। लेकिन फ़खर जमा का जो रोल हम लोग समझ पाए, मैच तो हुआ नहीं, वो ये था कि फ़खर जमा नंबर 5 पर बैटिंग करते। बाबर आजम के लिए नंबर 4 की पोजीशन फिक्स थी। हालांकि नंबर 4 की पोजीशन पे वो पिछली बार बैटिंग करने नहीं आ पाए थे। तो बाबर आजम के बारे में ये तमाम सारी चीज़ें चल रही। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि
शादाब पर भी हमलावर हैं कुछ पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, जैसे शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर्स को शादाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया था। शायद इंडिया के खिलाफ हारने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नामीबिया वाले मैच से पहले या उसके बाद कभी हुई थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई देखो, ओपिनियन किसी का रोका नहीं जा सकता, बाहर बैठे लोग बातें करते ही रहेंगे क्योंकि उनका ये काम है, ये वो ऐसा सा, लेकिन हमने इंडिया को 2021 T20 वर्ल्ड कप में हराया है, जो कि वो लोग नहीं अचीव कर पाए। बता दें 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था 152 पर 0 वाला जो आंकड़ा बार बार आपके सामने भी उछाला जाता होगा, पाकिस्तानी फैंस अक्सर एक्स पर ये आंकड़ा कोट करते हैं, 152 पर 0। ये T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात है, जब बाबर आजम और रिजवान साहब ने, मौलाना रिजवान ने मिलकर इंडिया को हराया था T20 वर्ल्ड कप में। ये किसी भी ICC इवेंट में पाकिस्तान की भारत पर इकलौती जीत है। शादाब इसी जीत का जिक्र कर रहे थे, उनका कहना था भाई ये तो तुम लोग भी अचीव नहीं कर पाए। अब इसके बाद शाहिद अफरीदी आए, शाहिद अफरीदी ने भी उनको भरपेट सुनाया, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, क्रिया है तो प्रतिक्रिया होगी। सिंपल सा नियम है साइंस का। तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि बेटे ठीक है, तू बेटे बैठा है, अब परफॉर्म करके दिखा, सुपर 8 जीत के दिखा, सेमीफाइनल, मतलब जो कुछ भी कहा उसका लब्बो-लुआब यही था कि शाहिद अफरीदी का कहना था कि बेटे बोलना हमारा काम है, हम बोल रहे हैं, तेरा काम करना है, तू करके दिखा ना, करके क्यों नहीं दिखा रहा। तो ये इनकी जो है नोक झोंक चल रही है, बड़े अच्छे से चल रही है। पूर्व क्रिकेटर मौजूदा क्रिकेटर पर हमलावर है, उनका कहना है तुम करके दिखाओ, वो कहना है तुम खाली बोलते हो, तुम्हारा काम खाली बोलना है। लेकिन इन सब के बीच हमें मकसद नहीं भूलना है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि बाबर आजम नाम का ये जो बल्लेबाज है, ये जब भी खेलने आए इसके सामने एक स्पिनर लाओ, फुल लेंथ की गेंदें कराओ, क्योंकि फुल लेंथ की गेंदों को ये जो बाउंड्री लाइन है इसको टपा नहीं पाएगा। ये बात पूरी दुनिया मान चुकी है। बाबर आजम के स्टैट्स चाहे जितने अच्छे हो, चाहे जितने रन बना रखे हो, चाहे जितनी सेंचुरीज हो, 50 हो, चौके हो, छक्के हो, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट बढ़ती उम्र में बाबर आजम को बाउंड्री टपाने में दिक्कत हो रही है। तो ये यहाँ कहीं भी ये कैच देकर जा सकते हैं। अरे यार, ये तो कॉकरोच बन गया। कॉकरोच मरता नहीं है वैसे, पता आप लोगों को? कॉकरोच इकलौता ऐसा जंतु है, ऐसा कहा जाता है साइंस में कि कॉकरोच नेवर डाई। खैर, अब बाबर आजम पर फोकस बनाए रखना, कोशिश करनी बाबर आजम के सामने स्पिनर से फुल लेंथ की गेंदें कराई जाए। बाबर आजम आउट हो जाएंगे बड़ी आसानी से। लेकिन अगर बाबर आउट हो जाते हैं तो इसमें नुकसान है किसका? आपका। बाबर आजम अगर खेल रहे हैं, आप सोचो कि बाबर आजम की बैटिंग आ गई 8वें ओवर में नंबर 4 पर, और आपने उनको 20 ओवर खिला दिए। बाबर आजम नॉट आउट आते हैं 45 गेंद पर 60 रन या 50-55। अब अगर ये 45 गेंद कोई हिटर खेलता है पाकिस्तान का तो वो ज़्यादा बना सकता है। इसलिए ये भी आप देखिए, अपने सोच लीजिए आप कि बाबर आजम को आप खिलाना चाहते हैं या आप बाबर आजम को आउट करना चाहते हैं। जो भी आपका फैसला हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, जो इंटरैक्टिव वीडियोस करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, आप खेलकूद देख रहे थे। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लो भैया, कर लो। ऐसा कंटेंट बहुत सारा आपको मिलता रहेगा। IPL भी आने वाला है, तो उससे पहले सब्सक्राइब करके फुर्सत हो लो। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए खेलकूद।